आज है 13 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी की 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। उसके बाद डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जिसको HAL ने बनाया है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट डिब्रूगढ़ से पासीघाट को हुई। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में है और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क ये 2013 में बना था, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर्स और प्री स्कूल में प्लेवे करिकुलम को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2018 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और इसमें एक कंपोनेंट था कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नर्चरिंग चाइल्ड सेंट्रिक इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उसमें ये सब होना चाहिए। फिर उसी का पार्ट है आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के तहत आती हैं, जो कि प्री स्कूल एजुकेशन में 6 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद 2022 का हमारा टारगेट था 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करना, जिसमें से 60 गीगावाट जो होगी वो यूटिलिटी स्केल और 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी होगा। ठीक है, दिसंबर 2021 तक केवल 55 गीगावाट इंस्टॉल किया गया था, और जिसमें से 77% जो है वो यूटिलिटी स्केल था और 20% रूफटॉप था और 3% जो थे वो ऑफ ऑफ द ग्रिड प्रोजेक्ट थे। ठीक है, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की पहली मीटिंग हुई दिल्ली में। ठीक है, इसमें जो अलग अलग मंत्रालय के सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद टेंट सिटी ऑफ रेजिस्टेंस ये श्रीलंका में देखने को मिला। ठीक है, जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है उन लोगों ने एक शहर जैसा बसा लिया है टेंट लगा के। उनका कहना है कि जब तक वहाँ के राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते हम इसी टेंट में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पेटेंट एप्लीकेशन पर एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि 19,796 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई हैं, जिसमें से 10,706 जो है इंडियंस ने फाइल की हैं और 9,090 नॉन इंडियंस ने फाइल की हैं। ठीक है, और अगर इनकी मतलब वो देखी जाए, नंबर देखा जाए, तो उसमें बताया गया कि 2014-15 में 42,763 एप्लीकेशंस भरी गई थी, और जो कि बढ़ के 2021-22 में 66,440 हो गई हैं। ठीक है, कम से कम 50% बढ़ोतरी पिछले 7 सालों में देखी गई है। ठीक है, और कितने मतलब ग्रांट की देखी जाए, ग्रांट मतलब कि कितने जो एप्लीकेशन फाइल हुए हैं उनको कितने को मान्यता मिली है, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, कम से कम 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 30,074 को मिला है, 2014-15 में केवल 5,978 को मिला था। ठीक है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग है उसमें इंडिया अभी जो है 46वें नंबर पर है 2021 के हिसाब से। ठीक है, 2015-16 में ये 81वीं रैंक पर था। ठीक है, उसके बाद उत्सव पोर्टल वेबसाइट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है, जो हमारे यहाँ फेस्टिवल या इवेंट्स होते हैं उनके दर्शन के लिए। ठीक है, कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। फिर है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। पहले इसमें 125 ज़िले थे, अब इसमें बढ़ाकर मतलब 126 ज़िले और बढ़ाए गए हैं 14 स्टेट्स में। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया है। ये स्कीम जून 2020 में लॉन्च की गई थी, पीएम द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको 10,000 तक के लोन प्रोवाइड कर किया जाता है, ताकि वो अपना जो उनका काम था, जो उनकी लाइवलीहुड थी, जो पैंडेमिक से अफेक्ट हो गई थी, वो फिर से शुरू कर सकें। ठीक है, उसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन जो स्कीम सरकार ने लाई थी, उसमें इन्होंने 96,000 करोड़ तक की चीज़ों को मोनेटाइज किया है। इनका टारगेट था 88,000। ठीक है, और टारगेट से ज़्यादा अचीव हुआ है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO कहते हैं, और अबोर डे फाउंडेशन, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर
मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्ट किया है कि जो ग्लोबल ट्रेड होगी वो रशिया और यूक्रेन से प्रभावित होगी और वो 4.7% से घटकर 3% हो जाएगी। ठीक है, इस वॉर के चलते। उसके बाद एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन है दुनिया में 2021 में, कौन से रहे। तो उसमें हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है पहले पे, और दूसरे पे डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तीसरे पे डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये तीनों ही यूएसए में हैं। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड में। ठीक है। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में। ठीक है, विक्टोरिया जगह है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये जमशेदपुर में हुआ, जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर पहला ऐसा कंट्री बना जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। वहाँ एक केस था वूली मंकी का जिसका नाम था एस्ट्रीलेटा। ये इसके ओनर से इसको अलग करके चिड़ियाघर में रखा गया था और इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो ओनर था वो कोर्ट गया और उसने बोला कि इसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हुआ है, इसके जो लीगल अधिकार हैं उनका हनन हुआ है। ठीक है। तो वहाँ की कोर्ट ने बताया कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके भी लीगल राइट्स हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।